किसानों का दोस्त और जमीन की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने वाला एकमात्र जीव केंचुआ, जो आसानी से विभिन्न परिस्थितियों और वातावरण में स्वयं को ढाल लेता है। ऐसा माना जाता है कि पेड़ पौधों के साथ ही केंचुआ जन्मा और आज इसकी 4500 प्रजातियां सारी दुनिया में पाई जाती हैं। केंचुआ केवल जमीन के अंदर रहता है और सामान्य रूप से ये जैविक पदार्थ, मिट्टी आदि खाता है। इनके शरीर का अंतिम भाग नुकीला होता है, जिसके कारण ये मिट्टी या कचरे में आसानी से बिल बना लेते हैं। इस कचरे को केंचुआ जैविक खाद में बदल देता है, जिसे हम वर्मी कल्चर के नाम से जानते हैं। जैविक खेती हमारे लिए नई नहीं है और वेदों के अलावा आचार्य वराह मिहिर ने भी इस खाद के प्रयोग के विषय में विस्तार से लिखा है। रासायनिक खाद और अन्य दवाइयों के बढ़ते प्रयोग के कारण फसल की पैदावार घट रही है। इस समस्या का एकमात्र हल है वर्मी खाद। इस तथ्य को समझकर मोरारका फाउंडेशन ने इसके प्रयोग के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया और प्रशिक्षण भी दिया। राजस्थान, रेगिस्तानी जमीन, कम वर्षा और रासायनिक खाद के बढ़ते प्रचलन ने इस भूमि को बंजर बना दिया। कटीली झाड़ियां, उदास चेहरे और ढेरों प्रश्न आंखों में संजोए यहाँ के निवासी अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे। किसान के लिए उसके खेत और पशु ही सबसे बड़ी अमानत होते हैं। उसे वे कैसे छोड़ें? उपज कम होती देख युवाओं ने शहरों की ओर रुख करना शुरू किया। लेकिन हर शहर की अपनी सीमाएं हैं और उसमें सभी का समा जाना संभव नहीं होता। मोरारका फाउंडेशन एक गहन चिंतन का परिणाम है, जिसने सर्वप्रथम राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र के झुंझुनू की तहसील नवलगढ़ में कार्य प्रारंभ किया। इस फाउंडेशन के स्थापना के पीछे मेन उद्देश्य ये था कि ग्रामीणों के बीच में जाकर के हम उनकी समस्याओं को समझें, कि हमारी एक पूरी टीम लगा करके गांव के अंदर जो जो लोग हैं उन लोगों की आम समस्याओं को समझें। तो हमने शुरू किया एनिमल हस्बेंड्री कैंप से, लेडीज़ की प्रॉब्लम से, एजुकेशन से, सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू लोगों को पैसा अवेलेबल कराने का। इन सब चीज़ों के साथ हमने शुरू किया किसानों के साथ मिलकर के कि एक वर्मी कल्चर की एक नई चीज़ तैयार कर करके इन लोगों को दी जाए, जिससे कि ये अपने खेतों के अंदर बजाय केमिकल को यूज़ करने के जैविक खाद को यूज़ करें और उस खाद से जो चीज़ तैयार होगी उस तैयार चीज़ को गांव से निकाल करके शहर में एक अच्छे दाम पर बिके और उन लोगों को उसका फ़ायदा हो। इन सब उद्देश्यों के वजह से हमने इस फाउंडेशन, मोरारका फाउंडेशन को शुरू किया। और इसमें आप पाएंगे कि आने वाले वर्षों के अंदर जो हमने मेहनत की है, जो हमारी टीम ने इसके अंदर जो प्रयास किया है गांव के लोगों से मिल कर के, उसका काफ़ी कुछ फ़ायदा आम पब्लिक को मिलने लगा है। गांव वालों के अलावा पूरे ज़िले को मिलने लगा है, पूरे प्रदेश को मिलने लगा है। जैविक खाद का प्रयोग सफल रहा और हरियाली ने अपने पैर पसारने शुरू किए। किसानों ने केंचुए के महत्व को समझकर वर्मी कल्चर को अपनाना शुरू किया और आज इसकी मांग और उपयोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मोरारका फाउंडेशन की जो शुरुआत हुई है 1993 2 अक्टूबर को इसका उद्घाटन किया गया। 10 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है। ये जो कुछ हुआ है उस पर फख्र किया जा सकता है, हालांकि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो रही हमारे इस कार्यक्रम के शुरुआत से लेके आज तक की, उसमें मैं पर्सनली कमल मुरारका जी को क्रेडिट देना चाहता हूँ कि जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ तो आम तौर पर मेरा ये अनुभव रहा था उसके पहले कि जो भी कोई इस तरह के ट्रस्ट बनाता है या जिस तरह की गतिविधियां कारपोरेट्स के द्वारा स्पॉन्सर की जाती थी, उनमें सब में मैंडेट बहुत पहले से तय हो जाता है। तो सब लोग तय कर लेते हैं कि भाई पहले से ही कि हम ये काम करना है, इस तरह से करना है, इतना करना है, उतना करना है। लेकिन मुरारका फाउंडेशन के ये खासियत रही कि कमल मुरारका जी ने ये कहा कि भाई काम की शुरुआत करें
और फिर जैसी ज़रूरत हो उसके अनुसार काम को आगे बढ़ाया जाए। इस क्षेत्र में कभी कटीली झाड़ियां उगा करती थीं, परंतु आज उनका स्थान फूलों के पौधों ने ले लिया है। Hi, I'm Dr. Simon Holland. I work for a company called Clave, and we've come over from the UK to work with the Moraka Foundation. Now, we've been working on a joint project to use technology with farmers and use a number of tools to both educate farmers, but also to help them manage their processes and practices in the field. I've been working with the foundation now for almost a year and been to a number of their research centres which bring valuable practices and demonstration tools for the farmers to see how to do agriculture in the field. We're now building these tools to take things a step further into the villages and actually put in place entrepreneurs that can help deliver new knowledge and learnings to the farmers by being in the field with them. So the whole point of what we're trying to do now is extend the reach of what the Moraka Foundation's been able to do over the past 8 or so years and really take it nationwide. ये एक बहुत लंबी छलांग है जो कि मुरारका फाउंडेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एग्रीकल्चर के लिए किस प्रकार उसे उपयोगी बनाया जा सकता है, इसके लिए एक प्रयोग के रूप में हम लोगों ने शुरुआत कर दी है। इसमें प्रत्येक किसान का जो कि हमारे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है उसका कंप्लीट डेटाबेस हम लोगों ने रिकॉर्ड करके कंप्यूटर के ऊपर स्टोर कर लिया है। इसी के साथ में ऐसे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अटैचमेंट हम लोगों ने लगा दिए हैं जिसमें कि अब किसी भी टेलीफोन लाइन को इस सिस्टम के साथ कनेक्ट करके किसान और मुरारका फाउंडेशन के फील्ड वर्कर के बीच में होने वाले सारे कम्युनिकेशन को रिकॉर्ड किया जा सकता है। Marquero. I work for a company called Clave from the UK, and been in touch with the Moraka Foundation since the last year. We came to India to understand the organic sector, and came across the Moraka Foundation's website, and then came to visit them and learn about all the things they have done, and decided to start this joint venture. I'm particularly in charge of the logistics and supply chain management, which involves the whole coordination from the farmer side to the final consumer. For that, we are starting from ground zero, developing the processes, understanding the IT requirements, and how can we automate this and make the communication possible so that we can visualize what has happened in the field, and then measure every side and control and improve. कमल मुरारका, जिन्होंने इस संस्था की परिकल्पना की, उसे आकार दिया, वे स्वयं हर साल फाउंडेशन की प्रगति की गति को जानने, समझने और दिशा निर्देश देने के लिए रिसर्च केंद्र में आते हैं। ये उनकी रुचि का ही परिणाम है कि जैविक कृषि, कृषि विस्तार, पर्यटन प्रोत्साहन, कचरा प्रबंधन, वर्मी कॉम्पोस्ट और विरासत के संरक्षण जैसे कार्यों को फाउंडेशन ने अपनी प्राथमिकता के दायरे में रखा है। घर घर जाकर एक एक परिवार को समझाना और ऑर्गेनिक खेती के लिए तैयार करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। एक ओर कम उपज और दूसरी ओर कर्जे के बोझ में दबे किसान इसके लिए सहज तैयार नहीं हुए। धीरे धीरे कुछ किसानों ने हिम्मत दिखाई और जैविक कृषि प्रारंभ की। मेरा नाम सुबिता सिगड़ है। मैंने एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस से किया है। 1997 से मैं मुरारका फाउंडेशन से अनुदेशिका के रूप में जुड़ी थी, और उसके बाद 2 साल बाद में मैंने ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का एक इन्होंने मॉडल के रूप में मेरे को सुपरवाइज़र की पोस्ट पे रखा था कि भाई जो पूरे सुपरवाइज़र हैं उनके बनिस्बत अगर एक लेडीज सुपरवाइज़र को रखा जाए तो संस्था को कितना किसानों से जुड़ा होएगा, या जो खेती का 70% काम महिलाएं कर रही हैं और अपन जानकारी किसानों को दे रहे हैं। तो इसके लिए इन्होंने मेरे को एक मॉडल के रूप में ऑल राजस्थान में पहली महिला कृषि सुपरवाइज़र के पोस्ट पे मुरारका फाउंडेशन ने मेरे को रखा था। उस समय से मैंने एग्रीकल्चर में सबसे पहले वर्मी कंपोस्ट की ट्रेनिंग महिलाओं को साथ बैठा के किसानों के साथ में, और महिलाओं को ये ट्रेनिंग दी कि केंचुआ खाद आप किस तरह से अपने खेत पे बना सकते हो।
उसके साथ साथ मैं किसानों को ये भी ट्रेनिंग देती थी, घर जाके पहले व्यक्तिगत किसानों से मिलती थी और फिर उनको एक जगह इकट्ठा करके उनकी मीटिंग करती थी। मीटिंग करने के बाद उनको बताती थी कि आप जो खेती पे जो खर्चा कर रहे हो वो खर्चे को आप किस तरह से कम कर सकते हो, क्योंकि किसान के पास जब भी जाते थे तो यही रोज़ किसानों की शिकायत होती थी, बिजली कम देते हैं, पानी है नहीं, खर्चा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और पैदावार कम हो रही है। तो मैंने उनको ये कहा कि आप जो पैदावार ले रहे हैं उस पर आप किस तरह से खर्चा कम कर सकते हो। इसके लिए मैंने महिलाओं और किसानों को ट्रेनिंग दी कि आप अपने खेत पे खाद तैयार करो, अपने खेत पे दवाई तैयार करो। उसकी ट्रेनिंग आपको मुरारका फाउंडेशन की तरफ से मैं दूंगी। सफलता की कहानी शुरू हुई और किसानों के घरों में एक बार फिर पशुधन दिखाई देने लगा। पौष्टिक चारे ने किसानों को राहत पहुंचाई और उन्हें पहले की अपेक्षा अब दूध भी अधिक मात्रा में मिलने लगा। इससे उनके कर्जे भी जल्दी उतर गए। आज से 5 साल पहले मुरारका फाउंडेशन से जब मैं जुड़ा और इनके खाद को देखा तो मेरी आत्मा बहुत ही खुश हुई। जब से मैंने इन खाद को यहाँ ले आया मुरारका जी से फाउंडेशन से मोल करके ने, और इन्होंने मेरे को रियायत दी और उस खाद को मैं शुरू का माने गोभी करी, उसके सफ़ेद ही फूल और बहुत अच्छे फूल थे। मार्केट में ले जाया करता बेचने के लिए तो 4-5 रुपये बत्ती मेरे को मिला करते थे। फिर धीरे धीरे मेरे उत्साह बढ़ते बढ़ते मैंने पूरे खेत के अंदर DAP यूरिया को त्याग दिया और रासायनिक खाद देसी खाद की तरफ मैंने जब चलना शुरू किया और दिन दिन मेरी फसल अनाज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लग गई है। बीच में ज़रूर मान ले जब मैं DAP और यूरिया को छोड़ा तो मेरे अनाजों को कुछ नुकसान हुआ और उसके बाद के मान धीरे धीरे मैं बढ़ता आज उसी से भी आगे चला गया हूँ पैदावार के अंदर। जब मेरे 60% पर पैदावार होया करती तो अब 100% पैदावार होने लग गई है। मैं उससे बहुत ही संतुष्ट हूँ। हर भाई से ये कहता हूँ कि भाई इस खाद को यूज में लो और ज़्यादा से ज़्यादा खेती करने की कोशिश करो। हम पहले सर्वप्रथम मुरारका फाउंडेशन से इसलिए ज्ञान हुआ था कि यहाँ एक किसान सम्मेलन रखा था। इस किसान सम्मेलन के वहाँ जो हम गए थे तो वहाँ मैडम आई थी, वो सुबिता जी मुरारका फाउंडेशन की ओर से। तो उसने बताया था किसानों को कि इस तरीके से किसान और खेती करना, आपको ऑर्गेनिक या केंचुआ पालना, इस तरह से आप खेती करो। तो हम यहाँ से जो मीटिंग में गए थे और वहाँ से आके घर के फिर नौलगढ़ गए थे तो वहाँ से हम थोड़े से केंचुए ले थे। उस केंचुए से हम खाद तैयार करने लगे थोड़ी धीरे धीरे, और इस खाद को हम बरतने का फसलों के थोड़ी धीरे धीरे काम में लेने लगे थे। इस काम में लेते थोड़ा मुझे इस चीज़ का ज्ञान हो गया कि भाई हाँ इस खाद से मुझे थोड़ा फ़ायदा मिलता है। इस फायदे के अनुसार हम धीरे धीरे इस केंचुआ मुरारका फाउंडेशन की ओर से हम मैडम की ओर से सहायता लेकर हम जुड़ गए थे। कहानी तो अभी शुरू हुई थी। फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने अब अन्य गांवों में जाना शुरू कर दिया था। कमल मुरारका अपना दौरा फाउंडेशन के कार्यालय तक ही सीमित नहीं रखते, बल्कि उनका काफिला अनेक गांवों का भ्रमण करके वहां के किसानों की समस्याएं सुनता और कम लागत पर ज्यादा लाभ कैसे लिया जाए इसकी जानकारी देता। ये उनकी प्राथमिकता होती। इस अवसर पर भारती मुरारका यानी उनकी धर्मपत्नी भी साथ में रहती हैं, जो स्थानीय महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाती हैं। मुरारका फाउंडेशन का जो प्रयास है कि यहाँ के किसानों में ऑर्गेनिक खेती को अपनाकर यहाँ की जो लागत है, प्रति इकाई जो लागत है वो कम हो, जो गुणवत्ता है वो अच्छी हो, और तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या आज हमारे सामने है प्रोडक्शन में गिरावट, उसको निरंतर हम बढ़ाएं, प्रोडक्शन बढ़े। और साथ में यहाँ पे जैसे कैंसर जैसी और बहुत सारी हाइपरटेंशन जैसी बीमारियाँ हो गई, वो सारी केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की वजह से हो रही हैं, उनका कंट्रोल भी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के माध्यम से करें। ये ही मुरारका फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य इस फील्ड में है। और आज हमारे पास कुल 5000 किसान हैं जो 100% ऑर्गेनिक कर रहे हैं, और 5000 किसान ऐसे हैं जो इन कन्वर्जन हैं, जो धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं केमिकल फर्टिलाइजर से ऑर्गेनिक में, और वो किसान पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। यहाँ बहुत सारी कंपनियाँ अभी जो सर्टिफिकेशन की कंपनियाँ हैं वो आ चुकी हैं। किसानों के अनाज का, सब्जी का, खेती का सर्टिफाइड हो रहा है और उनका सारा प्रोड्यूस एक्सपोर्ट हो रहा है। ऐसी 4-5 कंपनियां जिनका मैं नाम देना चाहूँगा, सतलुज ऑर्गेनिक कंपनी, श्रेष्ठा ऑर्गेनिक और IITC ऑर्गेनिक इंडिया कंपनी, जो कि यहाँ के किसानों का जो भी प्रोड्यूस है उसका प्रोक्यूरमेंट करके एक्सपोर्ट कर रही है।
मोरारका फाउंडेशन ने कृषि के साथ साथ ग्रामीणों को स्वच्छता और स्वस्थ रहने का भी पाठ पढ़ाना प्रारंभ किया। नई नई बीमारियों, खास तौर पर एड्स जैसी जानलेवा बीमारी से बचने और उसे फैलने से रोकने के उपाय समय समय पर ग्रामीणों को बताकर जागरूकता की एक नई मिसाल फाउंडेशन ने प्रस्तुत की है। आज गांव वाले इस पर चर्चा करते हैं और सतर्क रहने की शिक्षा एक दूसरे को देते हैं। मेरा नाम राजेश कटारिया, गांव जाखल है, जिला झुंझुनू है। और जो ये एड्स का प्रोजेक्ट चल रहा है शेखावाटी के अंदर, ये बहुत ही अच्छा चल रहा है। इसके साथ जो कमल जी मुरारका साहब है, इनका इस प्रोजेक्ट में बड़ा योगदान है। और जो हम इसकी जो मेडिकल की दवाई है वो लोगों को अच्छी तरह से मिलती है लोगों को। और इसके साथ में हमें कई इनके बारे में जो जानलेवा बीमारी होती है इनके बारे में हमें जानकारी भी मिलती है। और इससे हम ये भी चाहते हैं कि ये जो प्रोग्राम है ये जल्दी आगे और बढ़ाया जाए। मेरा नाम मधुबाला है, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ मावता से। और ये प्रोजेक्ट चला उससे हमें बहुत फायदा हुआ। पहले तो हम लोग इससे डरते थे और अब इनसे डरते नहीं है। कोई भी बात होती है ना तो हम इनसे बोल देते हैं और डॉक्टर की भी सुविधा रख देते हैं और हमारे सारा सुविधा है। इस कार्यक्रम में हमें बहुत लाभदायक बातें मिली हैं और काफ़ी चर्चा हम इसके बारे में देहातों में सुनते हैं। ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है। सफल बनने के लिए एक व्यक्ति को अनेक मार्गों से गुजरना पड़ता है। धन संचय करना इसकी एक प्रमुख कड़ी है। आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को प्रतिदिन पैसों की चिंता रहती थी। उनके लिए कुछ ऐसा किया जाए ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी होकर बचत भी कर सकें। इसके लिए फाउंडेशन ने महिला समूह बनाकर उन्हें बचत करना सिखलाया और उसके बाद उनका खाता बैंकों में खुलवाकर उन्हें काम के लिए आसान दरों पर ऋण भी दिलवाना शुरू किया। मुरारका फाउंडेशन में सन 1995 से काम कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने स्वास्थ्य कर्मी योजना में काम किया और उनके तहत फिर महिलाओं की मीटिंग करने के बाद महिलाओं से निकल कर आया कि स्वास्थ्य के ऊपर तो हमारे को पूरी जानकारियाँ मिल रही है, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर है, इनके लिए आप कुछ हमारे को बताइए। तो मैंने उनको बताया कि भाई आप एक स्वयं सहायता समूह के तहत अपना लाभ ले सकती हैं। तो महिलाओं का एक स्वयं सहायता समूह बनाया, बालाजी स्वयं सहायता समूह। उनका मुकुंदगढ़ यूको बैंक में खाता खुलवाया और खाता खुलवाने के बाद में बैंक वाले को उनका पूरा विश्वास हो गया और 6 महीने बाद में बैंक ने उनको 10,000 रुपये का लोन दिया। वो लोन 2 महिलाओं ने अलग अलग बांट लिए और बांटने के बाद में वो उनसे भैंस खरीदी। भैंस खरीदने के बाद में वो दूध अपना बेचना चालू किया। तो उन महिलाओं को हर महीने की 1500 रुपये का शुद्ध लाभ होने लगा। फिर हमारी संस्था मुरारका फाउंडेशन ने 27,000 रुपये का रिवॉल्विंग फंड दिया। वो रिवॉल्विंग फंड 4 महिलाओं में बांटा गया एक साल के लिए। फिर उनके बाद में उनको अच्छा लाभ होने के बाद में 4 महिलाओं को दूसरी साल से मिल गया और उनसे अलग 4 महिलाओं को तीसरी साल से मिल गया। वो रिवॉल्विंग फंड इन्हीं में ही घूम रहा है। हमारी संस्था की ये शर्त है कि जब तक आपके पास बड़ी संख्या में राशि इकट्ठी नहीं हो तब तक आप उन पैसों को आराम से बरतोगी। और आज इन समूह का इतना विश्वास हो गया कि स्वयं सहायता समूह एक ऐसा समूह है कि महिलाएं अपनी छोटी मोटी समस्याएं अपने स्तर पे ही आराम से निकाल लेती हैं। किसी से पूछना नहीं पड़ता है, किसी से कर्ज उधारा नहीं लेना पड़ता है और किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ती है। इससे अनेक महिलाओं को लाभान्वित होते देख अन्य महिलाओं ने भी समूह की सदस्यता स्वीकार की और आज वे हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार हैं। फाउंडेशन ने एक नई योजना के तहत गांव में ही पैदा होने वाले या बनने वाले सामानों की पैकिंग का काम सिखाकर उन्हें जीवन की एक नई राह दिखलाई। बैंक से हमारे को लोन मिलता है। लोन 6 महीने के बाद बैंक दे देती है हमको और लोन के बाद हमने गाय भैंस भी खरीदी है, उसका दूध भी बेचते हैं हम और बच्चों की भी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। हम मोरारका फाउंडेशन और शेखावाटी की हरियाली सारे राजस्थान में चर्चा का विषय है, लेकिन सफलता के सोपान कैसे चढ़े जाते हैं उसकी कहानी कहे बिना सब कुछ अधूरा है। मेरा नाम हरी सिंह सेवदा है। मेरे गांव का नाम जीगर छोटी है जो सीकर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो राजस्थान में है। 97 से पहले हम रासायनिक खेती करते थे
उसके बाद में मुरारका फाउंडेशन के का हमें काफ़ी सहयोग मिला। उसके बाद में हम यहाँ ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। वो खेती हम सिर्फ केंचुए की खाद और गाय के मूत्र से जो दवा बनाकर करते हैं। इससे हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है। हमारे परिवार की हालत भी काफ़ी इससे सुधरी है और पानी की इसमें काफ़ी बचत होती है। 25 से लेकर 30% तक इसकी बचत होती है। अब जो हमारा मुख्य काम है वो डेयरी है और फूलों की खेती हम करते हैं और मछली पालन भी राजस्थान में हमने करके दिखाया। वो एक तरह से हमारी रिसर्च थी। तो वो मैं सबको यही बोलता हूँ कि यहाँ पर मछली पालन आराम के साथ हो सकता है। और अभी हमने गोट फार्म चालू किया, बकरी पालन, जो कि सिरोही नस्ल के बकरी लाए हैं, जो कि पूरे इंडिया में सबसे अच्छी नस्ल है और वो चालू किया। वो भी बहुत बढ़िया चल रहा है। और प्लांटेशन हमने कर रखा है जिसमें हम आम्रपाली आम और बील वगैरह की खेती करते हैं। इससे पूरे परिवार को हमें काफ़ी फ़ायदा है। और ऑर्गेनिक खेती से तो हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि इससे काफ़ी पैसों की बचत होती है और पानी की बचत होती है। तो ये सब मुरारका फाउंडेशन का हमें सहयोग मिला, उसके तहत ही हम सब कर सकें। गंगाबाड़ी फार्म की कहानी सबसे अलग और दूसरों को जीवन की नई राह दिखलाने वाली है। डल्लाराम फांडन परिवार एक समय अपनी जीवन लीला समाप्त करने की हालत तक पहुंच गया था, लेकिन उन्होंने साहस का परिचय देते हुए जैविक कृषि शुरू की। मैं मुरारका फाउंडेशन से करीबन 5 साल से जुड़ा हूँ। खेती तो हम पहले से भी कर रहे हैं, फूलों की भी फलों की भी। तो पहले हम जो फल या फूल उगाते थे उसमें मतलब क्वालिटी कुछ ही कमज़ोर थी और पैदावार भी कुछ कम थी। और जब से हम मुरारका फाउंडेशन से जुड़े हैं, जैसे फलों में हम उगाते हैं पपीता, करुंदा, आम, बेलपत्र, अमरूद। उनकी पैदावार भी 1.5 गुना बढ़ गई है और उनकी मार्केट वैल्यू है वो भी कुछ ज़्यादा है, क्योंकि वो मतलब ऑर्गेनिक के नाम से मतलब मार्केट में कीमत ज़्यादा मिलती है और फल भी ज़्यादा बड़े लगते हैं। और फूलों में भी कुछ सुधार हुआ है, क्या कि फूल ज़्यादा लगते हैं और उसके कलर में भी कुछ फ़र्क आया है। मतलब वो ज़्यादा कलर्ड हैं और ज़्यादा भी आते हैं और हमें खूब ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है ऑर्गेनिक से। और जो ये आप देख रहे हो ये सारी ऑर्गेनिक का ही कमाल है। प्रारंभिक दौर में मुरारका फाउंडेशन ने अनेक चुनौतियों का सामना किया। इसके उपरांत राजस्थान सरकार के प्रत्येक मंत्रालय और विभाग ने फाउंडेशन की कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर पूरा सहयोग दिया। राजस्थान में विशेष तौर पे शेखावाटी क्षेत्र में, जिसमें कि हमारा कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर स्थित है, इसके तहत 4 जिले आते हैं, सीकर, झुंझुनू, चूरू और नागौर। इसमें एक प्राइवेट एनजीओ मुरारका फाउंडेशन है, वो ऑर्गेनिक खेती के रूप में महत्वपूर्ण किसानों के लिए योगदान साबित हो रहा है। कारण ये है कि उनको वो हर तरह से क्वालिटी के बारे में बता रहा है, साथ में उससे पैदावार होने वाली पैदावार के लिए बाज़ार की व्यवस्था के बारे में भी उनको बता रहा है और किस प्रकार से प्रमाणीकरण कराना है और उपज का सही दाम किस प्रकार से मिलेगा। तो हमारे इन जिलों में विशेष तौर पे किसानों में एक जागृति पैदा हुई है उनके सहयोग से, और कार्बनिक खेती का फिर से इस क्षेत्र में शुरुआत हो चुकी है। और विशेष तौर पे जितने भी दलहन फसलें हैं उनमें तो विशेष तौर पे लगभग है वो ऑर्गेनिक खेती के द्वारा ही की जाने लगी हैं। और खाद्यान्न फसलें हैं उनमें धीरे धीरे किसानों का रुझान है वो कार्बनिक खेती की ओर होने जा रहा है। और साथ में अगर किसानों को बाज़ार की व्यवस्था हो जाती है तो निश्चित तौर पर ये क्षेत्र एक कार्बनिक क्षेत्र घोषित हो जाएगा और आने वाले कल को देश विदेश में ये क्षेत्र है कार्बनिक खेती के रूप में पहचान साबित कर लेगा। किसी भी वैज्ञानिक पहल के लिए प्रयोगशाला और वैज्ञानिकों की आवश्यकता को देखते हुए मुरारका फाउंडेशन ने अपनी प्रयोगशाला स्थापित की और आज उसमें 10 योग्य वैज्ञानिक कार्यरत हैं जो निरंतर नए प्रयोग में संलग्न रहते हैं। फाउंडेशन की प्रयोगशाला में नीम एवं अन्य कीटनाशक जड़ी बूटियों से जो पेस्टिसाइड बनाई जाती है वो ना तो आदमी के लिए हानिकारक है और न ही जानवरों के लिए। इसके साथ साथ कम लागत पर गंदे पानी को शुद्ध करने के लिए बनाया गया यंत्र गांव वालों के लिए चमत्कार है, वरदान है। किसानों को और अधिक जानकारियां देने के लिए मुरारका फाउंडेशन का नवीन भवन क्रांति दूत बनेगा, ऐसी उम्मीद सभी को है।
ये प्रोग्राम शुरू किया था 11 साल पहले, तो हमको पता नहीं था कि यहाँ पर किस तरह का रिस्पांस मिलेगा। और उस समय नवलगढ़ तहसील के जो गांव थे उनका सर्वे किया कि उनमें हर गांव में किस चीज़ की कमी है। कहीं पर स्वास्थ्य में कमी थी, कहीं पर शिक्षण विभाग में कमी थी, लेकिन क्योंकि कृषि प्रधान देश है हमारा और ज़िला भी कृषि प्रधान है, तो कृषि की तरफ हम लोगों ने ज़्यादा ध्यान दिया। लेकिन 4-5 साल से हम देख रहे हैं कि कृषि में और ख़ासकर वर्मी कंपोस्ट और ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाया हमने। इसमें हर एक का फ़ायदा है, ज़िले का फ़ायदा है, किसान का फ़ायदा है, देश का फ़ायदा है। और हम ज़ोर से इसको चला रहे हैं आगे कि इसमें जो चीज़ चाहिए आपको, फर्टिलाइज़र चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, हम लोग देंगे, टेक्नोलॉजी देंगे। आगे जो मैं देख रहा हूँ अगले 2-3 साल में, एक तो ऑर्गेनिक फार्मिंग ज़ोर से आगे चलेगा और एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं, 150 ग्रुप से ज़्यादा चल रहे हैं हम लोग के फाउंडेशन के अंडर में, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ जहाँ हम लोग बैठे हैं, ये बहुत ही प्रोग्रेसिव फार्मर हैं। आप देखेंगे इनका पूरा फार्मिंग का स्टाइल भी, और ये नए प्रयोग करने में इंटरेस्टेड हैं। इनका कृषि फार्म अच्छा है और मैं चाहता हूँ ऑर्गेनिक अगर ये पूरी तरह से अपना लें तो बहुत अच्छा चलेगा आगे। नवलगढ़ में इतिहास के इन साक्ष्यों को भी संरक्षित करने में फाउंडेशन का पर्यटन विभाग मुस्तैदी से काम कर रहा है। नवलगढ़ को हवेलियों की नगरी कहना गलत न होगा। मुरारका परिवार की हवेली के साथ अनेक हवेलियां पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हैं। इन हवेलियों में भित्ति चित्र सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन हवेलियों के मालिकों की उपेक्षा और मौसम की मार से इन सुंदर चित्रों का वैभव खत्म होता जा रहा है। उन्हें सुरक्षित रखने के लिए मुरारका फाउंडेशन कार्य कर रहा है। ये टूरिज्म तो यहाँ पर ज़्यादा होती है वो फ्रेस्कोस की वजह से। टूरिज्म अभी तक हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग की टूरिज्म नहीं शुरू हुई है। फ्रेस्कोस की टूरिज्म जैसी है 15-20 हज़ार 50 हज़ार फॉरेन आ जाते हैं, जर्मन और फ्रेंच लोग, तो हवेलियों को देखकर वो खुश होते हैं, फ़ोटो उतारते हैं। एक हवेली हम लोगों की भी है, उसको भी हम रिस्टोर करा रहे हैं। डॉक्टर होटचंद हैं, रिटायर्ड फ्रॉम दी राजस्थान आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, एक्सपर्ट है वो फ्रेस्को में, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। काफ़ी सफलता आप लोग जाके देखिए उसको, बहुत सफलता उनको मिली है। काम स्लो चलता है, रेस्टोरेशन वर्क स्लो है, लेकिन चलेगा, 2-3 साल लगेगा, होगा वो भी। शेखावाटी इलाका अर्ध मरुस्थलीय है और यहाँ अर्ध शुष्क वनस्पति व कटीले पेड़ बहुतायत में पाए जाते हैं। इस बंजर जमीन की तकदीर बदलकर यहाँ हरे भरे खेत और फलों के बाग लगाकर जो संदेश मुरारका फाउंडेशन ने सारी दुनिया को दिया, वो अनुकरणीय और प्रशंसनीय है। मुरारका फाउंडेशन का प्रयास और स्थानीय किसानों की मेहनत में जैविक खाद ने अहम भूमिका अदा की। ये फाउंडेशन के प्रयासों का ही फल है कि आज अकेले राजस्थान में वर्मी कल्चर के 40 से भी अधिक केंद्र कार्य कर रहे हैं, जबकि शेखावाटी क्षेत्र के झुंझुनू, सीकर और चूरू जिलों में वर्मी कल्चर के 11 केंद्र सफलतापूर्वक अपना काम कर रहे हैं। दूसरी ओर अगर हम देश में काम कर रहे वर्मी कल्चर केंद्रों पर नजर डालें तो इनकी संख्या केवल 47 है। राजस्थान इनमें सबसे आगे है। आज देश को अनेक मुरारका फाउंडेशन की आवश्यकता है, क्योंकि अकेले मुरारका फाउंडेशन सारे देश को अपनी सेवाएं शायद नहीं दे पाएगा। तो आइए लेकर चलते हैं मुरारका फाउंडेशन को नए क्षितिज तक।